ठीक है। अच्छा जी, अंडे वाला बर्गर। हेलो। जी, कैसे हैं गालिब साहब? हाँ, मैं ठीक हूँ जी। आपने स्टीवन हॉकिंग की पिक्चर लगाई है, जो कि शायद 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के ग्रेटेस्ट माइंड्स में आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं हम्म। ये एक चैनल पे गया था, ये इस्लामिक अवेकनिंग, जो आपके और अरे हारिस यार, भाई ना के लेना नाम पे। नाम, आप ना ले, नाम ना लिया अच्छा, करें इन पोंगों के यहाँ। अच्छा, 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 तीनों इसे सॉरी, म्यूट मुझे कर देना यार यहाँ से। अच्छा, मुझे पता हाँ नहीं था, सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ अच्छा, हाँ। तो कोई वो स्ट्रीम कर रहे थे उस पे, क्या नाम है, ये सियालकोट में जो ये वाकया हुआ है, तो इस पे हम्म। कंडेम कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि मुझे इस दफ़ा बड़ी हैरत हो रही है कि इस तरह के वाकयात तो मतलब एक नॉर्म बन चुका है यहाँ पर, लेकिन इस दफ़ा सारे मिलके उलमा और सारे मिलके इसको कंडेम कर रहे हैं, तो ये बड़ी हैरत वाली बात है इकट्ठे होके। दूसरी बात ये कि ये जब मैं वहां पर गया, तो चूंकि टॉपिक ये तौहीन रिसालत और ब्लास्फेमी की किलिंग पे चल रहा था और वो कंडेम कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि ये आसमा बिनते मरवान और इस तरह के वाकयात तो हो चुके हैं, मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में भी हो चुके हैं, तो आप किस बेसिस पे इसको कंडेम कर रहे हैं? मतलब इस्लामिक हिस्ट्री तो इसको जस्टिफाई करती है, और वो भी किसी रूलिंग के खिलाफ, मतलब आप खुद से जब ऐसी किलिंग कर लें उसके बाद भी आप मतलब ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे बात नहीं करते, क्योंकि ये इस्लाम के अंदर वाली बात है, तो ये आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर ले लें तो उस पे हम आपको समझा देंगे। तो मैंने उनको कहा कि अगर अंदर ही समझाना है, तो फिर आपकी ऑडियंस को समझ कैसे आएगा? आप अगर मुझे बता रहे हैं, तो सिर्फ़ मुझे तो नहीं बता रहे, आप क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं ये टॉपिक, तो और लोग भी समझ पाएँगे। तो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ़ इल्हाद पे बात करते हैं और क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म पे बात करते हैं इस चैनल पे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ब टॉपिक उन्होंने वही छेड़ा था, तौहीन रिसालत का और इस्लाम के अंदर नहीं, वो वाला। और उन्होंने क्यों छोड़ा था? मेरी बात याद रखें, क्योंकि वो एक हॉट बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। और उस हॉट बर्निंग टॉपिक की वजह से आजकल इनको मिल रहे हैं व्यूज, सिर्फ और सिर्फ। हम कर रहे हैं किसी और वजह से बात, ये कर रहे थे इस वक्त सिर्फ व्यूज की वजह से बात, ठीक है। तो बात बड़ी सादा सी है, कोई इसमें कोई तोप वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये लोग सिर्फ व्यूज की खातिर कर रहे थे, क्योंकि हर कोई, जब आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आवाम ढूंढ रही है इस चीजों को, ठीक है। तो लोग सुन रहे हैं। इवन के मैंने जो वीडियोस की हैं इस टॉपिक पे, लोगों ने बहुत देखी हैं, हालांकि मैंने बहुत कड़वी बातें की हैं, और मेरे मेजॉरिटी जिन लोगों ने देखी हैं वीडियोस, वो मुसलमानों ही ने देखी हैं, और मुझे गालियां पड़ी हैं बड़ी इस बात पे कि हाँ जी, आपने इतना बुरा तरीके से इस्लाम को रखा। तो स्ट्रीम तो कर रहे थे, मगर इनकी मुनाफिकत का आप लेवल चेक करेंगे, कभी भी इस बात को कंडेम नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि जो कुछ हुआ है वो आयान इस्लाम के मुताबिक हुआ है। ये आपको एग्ज़ैक्टली। लिपस्टिक मुसलमान, जो टर्म हम लोगों ने आजकल शुरू की हुई है, जो इस्लाम के बूढ़ी चुड़ैल इस्लाम को मेकअप शेकअप करते हैं, उन लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को कहना है कि ये गैर इंसानी काम हुआ है, समझना नहीं है इस बात को कि ये गैर इंसानी हुआ है। समझते वो बिल्कुल नहीं, वही है कि ठीक हुआ है। ये मौलवी जितने भी बैठे हैं, ये कैमरे के सामने, इवन के मौलवियों ने तो इस बात को कंडेम नहीं किया। और इस बात को कंडेम करना इस बार फैशन क्यों बना है? हम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि अब ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं, लोग लानते भेज रहे हैं, इसलिए अब इनको इस पे बात करनी पड़ती है, वरना ये कभी भी बात नहीं करेंगे इस बात के ऊपर। अब तो जारी बात है, दुनिया थू थू कर रही है, और ये हर जी, तरफ इसमें दुनिया थू थू कर रही है इस बात पे। इस पे एक हम्म, और चीज़ आपने नोटिस की हम्म, है, मतलब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं हम्म, जो हर पॉपुलिस्ट चीज़ को लेकर पकड़ लेते हैं और फिर उसको उस पे अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो हम्म, तो जब वो खालिद का वाक़या हुआ था, वो जो कोर्ट में बंदे को मार दिया था, वो कादियानी को, हम्म, अदालत में जो बंदूक, तो वो वाला वाक़या, उससे पहले जितने वाक़यात हुए, कभी भी इमरान खान ने इस पे बात नहीं की। लेकिन जब इसको पता चल गया कि पूरी ऑपोज़िशन, सब उलमा और सोसाइटी एज अ होल इस चीज को कंडेम कर रही है, तो उसके बाद स्टेज पे किसी को भी इस्लाम के नाम पे मरने नहीं देंगे, ये जुल्म नहीं करने हम्म। देंगे, और फिर अचानक से वो चीज कर ली। तो मुझे बड़ी हिपोक्रेसी नजर आती है कि अदालत में जब वो हुआ था, तो वो भी तो यही चीज हुई थी, तब तो ये बिल्कुल चुप था, और यहाँ पर हुई तो सबने जब कर लिया, तो उसके बाद यू यू आर टेकिंग अ स्टैंड। इट्स वेरी नहीं, इमरान खान तो वैसे भी है ही इमरान खान तो है ही मुनाफिक और जाहिल और हिपोक्रेट और सेडिस्ट आदमी है, क्योंकि पाकिस्तान में क्या इसके ही दौर के अंदर पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा फोर्सफुली इस्लाम में?
क्या पाकिस्तान में इनके वक्त में ऑलरेडी मॉब लिंचिंग्स माइनॉरिटीज की नहीं हो चुकी? क्या वो पेशावर में जो कत्ल हुआ था अहमदी, वो इनके सामने नहीं हुआ? पिछले साल एक अहमदी डॉक्टर कन्वर्ट हुआ था, जो कत्ल हुआ था, जो बेचारा जा रहा था जर्मनी कुछ दिनों में, बेचारा वो भी कत्ल हो गया। कितने लोग कत्ल हो रहे हैं, शिया कत्ल हो चुके हैं, सुन्नी भी खुद कत्ल हो रहे हैं, लोग ब्लास्फेमी के नाम पे जेलों में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, और कोई उनको छोड़ने के ऊपर बात नहीं आ रही। तो इमरान खान इज जस्ट अ हिपोक्रेट। और इमरान खान जो इस्लामाइजेशन का नया टीका बढ़ावा लगा रहा है ना इनको इस वक्त, वो कहीं भी नहीं जाना। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, आपसे मेरी इतनी ज्यादा बात कभी नहीं हुई, और हारिस भाई हम्म। को मैं सुनता था, तो मैं जब आप दोनों के पॉलिटिकल व्यूज देखता था तो मुझे बहुत 360 एंगल से डिफरेंस, मतलब आपके पॉलिटिकल व्यूज मुझे बड़े मेच्योर नजर आते थे। हारिस भाई को जब मैं देखता था तो बाकी वो बातें सारी पॉलिटिकल साइड पे जब वो बात करते थे, वो वही मोमिनों वाली बातें करते थे, लेकिन जब एथियज्म की बात करते थे तो फिर मुझे कहते यार ये बंदा इमरान खान को कैसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती थी कि हारिस भाई का स्टैंस बाकी सारे एथियस्ट से इस मामले में इतना अलग क्यों है, जबकि गालिब भाई वही बात कर रहे हैं जो मेरे जहन में है। मुझे समझ नहीं आती, लेकिन आखिर में होना होना वही था, हारिस भाई भी उसी साइड पे आ ही गए। नहीं, हारिस को पाकिस्तान, हारिस का आई वुडंट से कि कोई इसमें गलत बात है। हारिस पाकिस्तान से मेरे से ज्यादा देर से बाहर है, शायद मैं भी इतनी टाइम से बाहर होता तो मुझे भी इमरान खान के बारे में शायद कोई गलत फहमी होती। बट हारिस हैज कॉट अप नाउ, और हारिस का जो स्टैंड है वो बड़ा अच्छा है इस वक्त। आई डोंट थिंक वैसे के कोई इसमें भी वहाँ। इसमें मेरी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैंने 2 दफा अपनी जिंदगी में वोट दिया और दोनों दफा इमरान खान को ही दिया है। ये मैंने तो ये किसी को भी वोट ये नहीं दिया भाई गलती। कभी। मैंने अच्छा किसी को भी जी। नहीं दिया वोट। मैं तकरीबन 2017 तक पाकिस्तान में था, एंड आई वाज लाइक कितने, अभी मैं 36 का हो गया हूँ, तो 32 साल की एज तक पाकिस्तान में रहा। मैंने एक बार भी वोट नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता वोट देने को। किसको दें, सारे ही तो जलील हैं। मैं नवाज शरीफ को भी वोट नहीं दे सकता, पीपल पार्टी को वोट देने का दिल नहीं करता। बीबी होती तो शायद मैं दे देता, क्योंकि एटलीस्ट शी वाज बेटर। ठीक है। नहीं, लेकिन और नवाज शरीफ को पीटीआई वोट को तो देने मैंने में कभी भी नहीं देना था ना। नवाज शरीफ को मैंने वोट नवाज देने शरीफ को में कभी भी नहीं दिया। मैं बजाते खुद अगर बोलूं, हम तो यहाँ पर रहते, तो मतलब ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, तो मुझे तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी लगती है, तो क्योंकि दे पीटीएम को आर ये एक्चुअली। कमीने कभी भी खड़ा ही नहीं होने देंगे इलेक्शन में, मुझे पता है ना। पीटीएम नहीं, वाले ठीक हैं यार, पीटीएम वाले जितनी बातें करते हैं सारी ठीक बातें करते हैं। अब क्या करेंगे। हाँ। खड़ा तो होने हाँ। देंगे, लेकिन अभी ये हाँ। जो ईवीएम का सिस्टम ला रहे हैं, तो जब आप वहां पर वोटिंग डालेंगे हाँ, बूथ ये भी में, है बात। तो वो सिस्टम वो ले आए हैं कि आप अब हम्म। वो मालूम कर सकते हैं। वो जो इलेक्शन की जो साख्त होती है ना, वो ये होती है कि जब आप ठप्पा लगाते हैं पेज पे, तो किसी को ये पता नहीं चल सकता कि ये गालिब कितने ने लोगों ने। लगाया है ठप्पा, हाँ। हाँ। ये गालिब ने लगाया है, या ये फलाने ने लगाया है। लेकिन हम्म। अभी जब ईवीएम के थ्रू आप करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप अपने शनाख्ती कार्ड के थ्रू, आईडी कार्ड के थ्रू, उसके बाद आप करेंगे ये फलाना बंदा फलाने को वोट डाल रहे है, तो वो ट्रेस हो सकता है। और ये दुनिया में कहीं पर नहीं होता। इट इज अगेंस्ट द इलेक्शन थिंग, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट को या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इसका कि हम्म। किसने किसको वोट डाला है, लेकिन ये तो आप ट्रेस कर लेंगे। हम्म। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में भी बहुत सारे लोग बहुत से खदशात का इजहार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इमरान खान अगर धांधली से नेक्स्ट इलेक्शन जीता, तो पाकिस्तान डेफिनेटली सिविल वॉर पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। ठीक है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ईवीएम से बिल्कुल वोट ट्रेस नहीं होता गालिब भाई। नहीं, पाकिस्तान में कह रहे हैं ऐसी बनाई है उन्होंने। नहीं, ओह अच्छा ट्रेस अच्छा। ट्रेस नहीं होता, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि जब आप अंदर जाएंगे, और तो उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड टैप करेंगे। आईडी कार्ड टैप करने के बाद आप वहां पर वही मशीन पे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने बल्ले को देना है, शेर को देना है, तो वो आप टैप कर लेंगे। उसके बाद एक चिट निकलेगी, और वो चिट निकलेगी, वो उसी तरह आपको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालनी है। तो चीज वही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आपने ले आई जो ऑटोमेशन अच्छा अच्छा। करेगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर वहां पर आप आईडी कार्ड मुझे टैप वैसे भी करेंगे। ज्यादा पता नहीं है कि ईवीएम के ऊपर क्या मेन एतराज है। मैं थोड़ा सा इस बात से डिस्कनेक्टेड हूँ, बट मैं देखूंगा जरूर। हाँ। ईवीएम पे जी मेन एतराज ये है कि पहले तो प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हुआ ना, मतलब पूरी 2/3 मेजोरिटी से उन्होंने लिया, सिंपल मेजोरिटी से वो कि पूरी असेंबली को एतमाद में नहीं लिया। एक डेमोक्रेटिक उसको आपको लेकर चलना होता है, ओपोजिशन को एतमाद में लेकर चलना होता है। दूसरी बात ये है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने की बात कर रहे हैं, जो कि वन टू और वो परसेंट सारे लोग पीटीआई को देंगे। वोट देंगे, क्योंकि उनको पता ही जी नहीं है जी। पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा है। जी, तो उसमें हम्म। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात
बात यह है कि ईवीएम में सबसे बड़ा ऐतराज ये है कि आप जब वोट देते हैं तो आप बात निकल गई। चलें, कोई नहीं, चल देखें, हो सकता है कि अभी ये शुरू करें धांधली के तौर पे ही, बट शायद डाउन द रोड ईवीएम ही जी, बेहतर साबित हो जी, कि कल जी, को मेरे धांधली ने करना नहीं मुश्किल हो जाए कल को। जी, मेरे ज़हन हाँ, में बात आ गई। इसमें बात ये है कि जब आप वोट देते हैं, तो आप ईवीएम को डायरेक्ट जनरल इलेक्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी कंट्री का फ्यूचर वो करती है। अब पता नहीं ये फेल्ड सिस्टम होगा या प्रॉपर होगा। आप सबसे पहले काउंसलर के इलेक्शंस में उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर आप पहले, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो वोटिंग्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको मेन स्ट्रीम पे लाते हैं। आप डायरेक्टली इंपोज नहीं करते ऐसी चीज़ को, कि जिसका पता ही नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि इंडिया, अमित अच्छी तरह जानते होंगे, इंडिया में ईवीएम को लेकर जो है कई बार किसी होटल में या कहीं पर ईवीएम के मशीन्स चोरी हो जाते हैं और वो वहां पर मिल जाते हैं। और ये चीजें तो ईवीएम को हाँ, लेकर, ये ईवीएम होता एक है सभी ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन सिस्टम है, इसका कोई इलेक्शन के सिस्टम से कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। कनाडा या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पर ईवीएम्स हैं भी नहीं, इंडिया में है। और इंडिया हमारे लिए एक एग्जांपल है कि देखें वहां पे भी है तो हम भी तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा कोई खास वो चीज नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे बात आपसे, ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर चलो, करते हैं आपसे ओके, बात। अल्लाह हाफिज। ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।